जैसे सपोज कर लो 1 नंबर प्रॉब्लम, इवेल्युएट, क्या इवेल्युएट करने के लिए कह रहा है, देखो डबल इंटीग्रेशन आ गया ओवर द आर क्लियर नहीं किया, आगे आएगा एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स डी वाई ओवर आर, ये आर क्या है, रेक्टेंगल कहलाता है, चूँकि एक्स वाई प्लेन में जो भी मेरा बाउंड्री होगा उसको हम लोग रेक्टेंगल कहेंगे। एक्जैक्टली हो सकता है सर्कुलर हो, अलग बात है, लेकिन हम लोग यहाँ पर ये जो आर दिया हो, ये आर का कंसेप्ट है रेक्टेंगुलर होना, एक्स वाई प्लेन में होगा रेक्टेंगुलर होगा। तो है ओवर आर, वेयर आर क्या है, वेयर आर इज इक्वल, ये देखो आर बराबर दिया है एक ऐसा रेक्टेंगल जिसमें एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1, वाई जीरो लेस देन इक्वल टू वाई लेस, वो अच्छा यहाँ पर आर ही वही तो बता रहे हैं तुमको, ओरिजिन आर में दे दिया, ओरिजिन आर से ही तुमको लिमिट का पता चलेगा, यही लिमिट का, जब वहाँ लिमिट दिया हुआ नहीं रहेगा तो आर लिखना होगा, और जब लिमिट दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या हो गया, आर एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स डी वाई, ये क्या है, यही ना एफ एक्स वाई है, एक्स स्क्वायर वाई ही तो एफ एक्स वाई है मेरा, और डी एक्स डी वाई है, आर हो गया इज इक्वल टू, पहले तुम रखो x का लिमिट 0 to 1 और y का लिमिट 0 to 2, ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स डी वाई हो गया। अब देखो यहाँ जो फंक्शन टोटल एफ एक्स वाई था, ये तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म इजीली दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर अलग है वाई अलग है, दोनों अलग अलग फंक्शन हो गया, और लिमिट इसका बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, 0 to 1 अलग, 0 to 2 अलग। ये देखो 0 to 1 एक्स का लिमिट है, तो एक्स स्क्वायर वाला पोर्शन को अलग करके यहाँ पर डी एक्स लगा दिया, और 0 to 2 वाई डी वाई को अलग लगा दिया। यही तो हम जो बता रहे थे, F1 डी एक्स, F1x डी एक्स, 0 a to b, और F2y dy और C2d, यही तो लिखा रहे थे तुमको थ्योरम में। तो जब देखो कि एक्स और वाई, एक्स वाला पोर्शन अलग कर सकते हैं, वाई वाला पोर्शन अलग कर सकते हैं, एक्स को अलग डी एक्स के साथ उसका लिमिट, वाई के साथ डी वाई को अलग उसका लिमिट बैठा दिया। अब क्या है इसमें, x³/3 0 to 1, y²/2 0 to 2, 1/6, ये 1 - 0 और 4 - 0, ये हो गया 4/6, 2/3 आंसर। इंटीग्रेशन निकल गया तुम्हारे, ये डबल इंटीग्रेशन का यही है तुम्हारे पास। यहाँ पर क्या है, एक्चुअली ये फंक्शन यही हुआ तुम्हारे पास, a to b, ये समझने के लिए C to D, ये हुआ एफ एक्स वाई, ये टोटल फंक्शन हुआ एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू A to B C to D, यही हुआ F1x अलग और F2y अलग हो गया। यहाँ पर है ही पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर को F1x और y को F2y मान लिया, डी एक्स डी वाई कर दिया। जो थ्योरी अभी बता रहे थे उसी के फॉर्म में ला के तुमको दिखाया कि इसको ऐसे फॉर्म में ला के सकते। जैसे ही F(x) और F2 और F1x और F2y अलग अलग हो गया, या F(x) GX भी कह सकते हो, दोनों अलग अलग हो गया, तो बस F(x) को DX के साथ उसका लिमिट और Fy को dy के साथ उसका लिमिट मालूम अलग अलग कर दो, यू विल गेट द रिजल्ट। तो ये एक हो गया। हाँ कैसे, ये एरिया है कि वॉल्यूम बताया तुमको, डबल इंटीग्रेशन तुमको वॉल्यूम ना बताया जी। हाँ क्यूबिक यूनिट में आएगा, जो दूसरा टाइप बता रहे थे। हाँ dx dy x + y, ये एक बार आया हुआ है देखो एग्जामिनेशन में, जहाँ पर r दिया है 3 < x < 4 और 1 < y < 2, ये तुम्हारा r रेक्टेंगल दिया हुआ है, 3 to 4 x एक्सिस का लूम और 1 to 2 y एक्सिस का लूम। तो एक्चुअली अगर हम लोग देखेंगे इसमें हमारे पास x y, इधर तुम z कह दो, और ये
एक्स एक्सिस के एलोंग कहाँ से कहाँ तक है भाई? 3 to 4। मान लो ये हुआ 3, ये हुआ 4, और वाई एक्सिस का एलोंग क्या है? 1 to 2, 1 तुम्हारे पास हो गया। तो ये अगले हम ऐसे यूनिट लेके फिगर ऐसे दिखाया कि तक एग्जैक्ट फिगर बने, यही तो हो गया। एक्स का लिमिट यहाँ पर 3 से 4 तक, और वाई का लिमिट 1 से 2 तक, यही ना आया तुम्हारे पास? एक्स का जो लिमिट है एक्स एक्सिस के अलोंग 3 से 4 तक, और वाई का लिमिट वाई एक्सिस के अलोंग 1 से 2 तक, ये आ गया। अब यहाँ पर तो तुम्हारा ये जो तुम्हारे पास सरफेस होगा, दैट इज f(x(y) इज इक्वल टू 1/x प्लस वाई का होल स्क्वायर। यही तो फंक्शन है तुम्हारे ऊपर में रहेगा, जैसा सरफेस होगा अपना बनेगा। हाँ, तो यही सरफेस होगा f(x(y) बराबर 1/x प्लस वाई। अब बताओ कि ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, x और y को अलग कर सकोगे क्या? नहीं कर सकोगे, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं है f(x(y). हाँ, ये नहीं हो सकेगा। इसीलिए जब नहीं हो सकेगा तो हम लोगों को थोड़ा सा फॉलो करना होगा। कैसे? देखो, दिस 1/x प्लस वाई का होल स्क्वायर dx dy बराबर, अब x का लिमिट 3 to 4 और y का लिमिट 1 to 2, ये 1/x प्लस वाई का होल स्क्वायर dy ना, अच्छा dx dy पहले लिख लो, dx dy कह दिया जो है हमारे पास, और लिमिट बैठा दिया। अब चूंकि फंक्शन f(x(y) के साथ, यही तुम्हारा फंक्शन f(x(y) देखो, यही फंक्शन f(x(y) है, तो फंक्शन f(x(y) चूँकि y का मैंने इंटीग्रल साइन लगा हुआ है, इसीलिए हम लोग dy को पहले लेंगे, चूँकि यहाँ पर फंक्शन को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो 3 to 4, ये देखो इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 1/x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई, और ये डी एक्स तुम्हारे पास अलग हो गया, क्योंकि डी वाई इधर ले लिया, और चूँकि वाई की रिस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेशन, वाई का लिमिट है तो वाई की रिस्पेक्ट में लेना है, तो वाई को डी वाई के साथ ले लिया f(x(y) से। अब यहाँ पर क्या है? 3 to 4 एक्स का लिमिट, यहाँ देखो ये 1 2, ये तुम यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में, y यहाँ पर जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 जैसा x रहता है, वैसे ही यहाँ पर x को ट्रीट करना होगा। तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? -1/x होगा ना क्या होगा? अच्छा, अगर 1/y स्क्वायर करते हो तो -1/y होगा, अगर 1/x प्लस वाई का होल स्क्वायर करते हो तो क्या होगा? -1/x प्लस वाई होगा इंटीग्रेशन। क्यों? कि यहाँ पर x एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो वाई स्क्वायर अगर y प्लस 2 का होल स्क्वायर होता तो -1/1/y प्लस 2 होता। तो इसी तरह से यहाँ पर हम लोग तो इंटीग्रेशन हमारा, हाँ, अब सिर्फ y की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, और x यहाँ पर एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है। यहाँ पर क्या होगा? जैसे 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? x to the power -2 dx इज इक्वल टू x to the power -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1 इज इक्वल टू x to the power -1/-1 -1/x इंटीग्रेशन। यहाँ पर तुम y को मान लो वेरिएबल और x को एज ए कांस्टेंट मान लो, तो क्या होगा? -1/y प्लस x, और ये हो गया 1 to 2, ये देखो लिमिट y का लिमिट है तुम्हारा, और इंटू dx बाहर हो गया। यहाँ पर क्या हुआ भाई? x एज x इज टेकन
एज ए कांस्टेंट, ये x एक कांस्टेंट के तौर पर हमने इसको मान लिया। जब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो सिर्फ y का ही मामला होगा और x एज ए कांस्टेंट जहाँ जैसा है जिस हालत में रहे वैसे रह जाएगा। तो ये -1/x y + x हो गया dx। जैसे मान लो y +2 करते तो यही होता, y +3 करते तो x की जगह में 3, 4, 5 जो भी करते हुए तो ये 3, 4 की जगह में x है मान लो। हाँ, चूँकि उसमें कोई ये नहीं होगा। अब देखो ये माइनस साइन बाहर कर लो, 3 to 4 कर लो, x का लिमिट है और इससे मैं लिमिट बैठाओ 1/, y का लिमिट पहले क्या है 2, तो 2 + x माइनस फिर y का लिमिट क्या है 1 + x, चूँकि x तो फिक्स है तुम्हारे पास, सिर्फ y का लिमिट बैठे और ये तुम्हारे पास हो गया dx। अब देखो इसी को हम लोग कहा था phi(xy) log x + 1 3 to 4 माइनस log x + 2 3 to 4, ये हुआ इसका log x + 1, यहाँ पर log x + 2 हो गया। अब लिमिट बैठा दो, लिमिट तो है ही तुम्हारे पास। फोर + 1 माइनस log 3 + 1 माइनस log 4 + 2 माइनस log 3 + 2 log 5 माइनस log 4 माइनस log 6 + log 5, तो 2 log 5 माइनस log 4 माइनस log 6, तो log ऑफ 5² डिवाइडेड बाई 4 × 6, ठीक है ना। तो ये हो गया log ऑफ 25/24, दिस इज द आंसर। तुम लोग को देते हैं a² - x² - y² dx dy। देखो बताओ तो ये तो फंक्शन ऑफ f(x, y) है, बिल्कुल। ये कैसा फंक्शन है देखो, इज = 0 to a 0 to, जब लिमिट में जब x y इन्वॉल्व हो गया मतलब लिमिट अब इंडिपेंडेंट नहीं रहा, तब a² - y², यही हुआ f(x, y), ये पोर्शन हो गया f(x, y) × dx dy। अब बताओ कौन किसका लिमिट है, ये बताओ हमको। ये किसका लिमिट है और ये कुछ भी दिया हुआ नहीं तो तुमको बताना है खुद, इसका लिमिट किसका है, ये लिमिट किसका है, कौन सा, ये x का, ये तो y का। तो जब y का लिमिट है तो y तो खुद इसमें इन्वॉल्व है, y का कैसे लिमिट हो गया ये, इसीलिए ना हम पूछे। ये देखो ये हुआ तुम्हारे पास y का लिमिट 0 to a और ये हुआ x का लिमिट a to √a² माइनस y²। जब y है तो वो ये y का लिमिट कैसे हो सकता है, वो x का लिमिट ना होगा जो y के टर्म में। अब ये लिमिट क्या हो, इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, x का लिमिट y पर डिपेंड करने लगा। y भले कांस्टेंट है लेकिन x का लिमिट y पर डिपेंड करने लगा, और यही f(x, y) dx dy ये हुआ तुम्हारा। अब यहाँ देखो तो y का लिमिट 0 to a और यहाँ पर x का लिमिट a to, x का लिमिट a to, ये फंक्शन phi y, ये देखो f(x, y) dx dy इसी फॉर्म में जब रहेगा कि भाई किसी कोई हो सकता है कि ये तुम्हारे पास x का लिमिट a से लेकर phi y तक मतलब फंक्शन ऑफ y है, इसके मतलब कभी भी तुम इसको y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो। जिसका लिमिट वेरिएबल के फॉर्म में, फंक्शन के फॉर्म में, उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। हाँ, यहाँ पर कभी गलती से भी y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं करना है, बल्कि x का लिमिट जो तुम्हारा फंक्शन के टर्म में दिया लिमिट वेरिएबल के फॉर्म में, या y का फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। इसलिए इसको तब अरेंज कैसे करोगे, y = 0 to a, x = a to a phi y हुआ और f(x, y) हुआ और ये dx इसके साथ लिया और यहाँ dy अलग किया। और क्या, ये तो है भी वैसे ही लेकिन अलग अलग, बिल्कुल एक्सप्लिसिटली समझ दिमाग में आना चाहिए कि हम dx क्यों लिए, पहले हम dy लेते थे, कई प्रॉब्लम। चूँकि यहाँ पर x का लिमिट y के फॉर्म में, उसी के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर अब तुम y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि y का लिमिट कॉन्स्टेंट है और x का लिमिट वेरिएबल फंक्शन ऑफ y के टर्म में है, इसलिए ये तो ये f(x, y) dx dy हो गया तुम्हारे पास।
तो ये तो लंबा प्रॉब्लम है, तुमको हम खाली फॉर्म ला के दिखा दिया, ये इस फॉर्म में है और इसको ऐसा करना होगा। तो यहाँ पर अब बोलो तो y के लिमिट 0 टू a, x का लिमिट 0 टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और हमारे पास प्रॉब्लम है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये डी एक्स इंटू डी वाई, यही प्रॉब्लम है मेरा। ये ना प्रॉब्लम था जी, देखो तो एफ एक्स वाई क्या था, ये ना था एफ एक्स वाई। हाँ, अब देखो यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हम कर रहे हैं, करेंगे तो x सिर्फ होगा इंटीग्रेशन इसका, और ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बिल्कुल एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा तुम्हारे पास। इसीलिए यहाँ पर हम लोग y का लिमिट 0 टू a और x का लिमिट 0 टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिर देखो अंदर ये ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई। ध्यान देखोगे ध्यान से, और जो कि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग, तो वो क्या होगा, बिल्कुल y और जो भी टर्म होगा सब एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा तुम्हारा। तो ये तुम पर मान लो 0 टू x का लिमिट 0 टू इसको k मानो, चूँकि y का जो भी टर्म होगा सब कांस्टेंट होगा, तो अंडर रूट क्या हो गया के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई होगा। देखो तो where k इज इक्वल टू, चूँकि एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल थिंग इज k, तो k स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस होती है के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। और इसको हम k, ये तो टोटल कांस्टेंट है ना भाई, इसको k स्क्वायर मानो। अगर इसको k स्क्वायर मानते हो तो k बराबर क्या होगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो वही तो लिमिट है तुम्हारा, तो ये होगी ऊपर में k और नीचे होगा अंडर रूट के स्क्वायर होगी, एक अंडर रूट है तो k हो गया, और इट हो के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन तो तुम्हारे पास आसान है ना, ये इंटीग्रेशन तुमको 0 टू a, ये तो y का लिमिट हुआ, अब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो। इसका क्या होता है याद है भाई, साइन इनवर्स x बाई इसका लिमिट होता है भाई। तब साइन इनवर्स है, लेकिन शुरू में उसमें कुछ टर्म है तभी होगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा जी, एक्स बाई के, एक्स बाई ए, तब अंडर रूट के स्क्वायर माइनस एक्स, हाँ प्लस के स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई के, है ना, है इसका इंटीग्रेशन। और 0 टू k तुम्हारा लिमिट हो गया, और बाहर में dy आ गया तुम्हारा, चूँकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके टोटल को हम लोग फॉर्मूला में डाल दिए। तो 0 टू a अपर लिमिट रखो x k बाई 2 और k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर हो गया, प्लस k स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स k बाई k हो गया, और माइनस 0 रखेंगे इसका भी 0 ख़त्म, ये dy हो गया। देखो आसान हो गया कि साइन इनवर्स k बाई 2 k स्क्वायर माइनस के, ये 0 और k स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स k बाई k 1, तो साइन पाई बाई 2 हो गया तुम्हारे पास, इज इक्वल टू y के लिमिट a टू 0 टू a, ये तो 0 हो चुका, k बाई 2 k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अपर लिमिट 0, और k स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स k बाई k 1, साइन इनवर्स 1 मीन्स पाई बाई 2, और इधर तो जब x का लिमिट 0 रखें तो साइन इनवर्स 0 ख़त्म, ये भी 0 और ये भी 0 ख़त्म हो गया पूरे का। तो क्या बच गया हमारा, k स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 0 नहीं डी वाई, हाँ ये तो हो गया, y का लिमिट आ गया, डी वाई भी रह गया। तो साइन इनवर्स 1 तो पाई होता, पाई बाई 2 और ये 2, तो पाई बाई 4 बाहर आ गया। 0 टू a, k स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, हुआ कि नहीं। हाँ k का वैल्यू यहाँ पर है ना, देखो k स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रख दिया, साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 और 2 है तो पाई बाई 4 बाहर चला आया। अब तो इसका इंटीग्रेशन आसान हो गया, पाई बाई 4
ए स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब बाई 3 और 0 टू ए, पाई बाई 4 ए रखा, ए क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3 और माइनस 0 रखने से तो 3, तो पाई बाई 4 और ट्वाइस ए क्यूब बाई 3 तो 2, पाई ए क्यूब बाई 6 आंसर।